हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस टॉपिक यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड किया गया है, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मेन 3 हेड्स हैं। नंबर 1 अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 3 एंड लास्ट इंटरपर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट हेड है ऑर्गेनाइजेशन का यानी अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन, उसके 2 सब कैटेगरी हैं यानी 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर आती हैं। पहला लाइन ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमारा सेकंड हेड है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यानी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी 2 सब कैटेगरीज आती हैं यानी 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। नंबर 1 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 2 एंड लास्ट कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा 3rd यानी लास्ट सेक्शन या हेड है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यानी इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन शॉर्ट समरी फॉर्म में आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के 3 हेड्स हैं और उन सभी के अंदर 2-2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी 3 हेड हैं और टोटल 6 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अथॉरिटी रिलेशनशिप के अंदर 2 हैं, डिपार्टमेंटल के अंदर 2 हैं और फिर इंटरपर्सनल के अंदर भी 2 हैं। यानी इन शॉर्ट 3 हेड्स एंड 6 ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इन्हीं 6 ऑर्गेनाइजेशन को 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन आता है स्टूडेंट्स, वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस हैं या जो फ्लो है ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस का, वो टॉप टू बॉटम चलता है या इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फॉलो किया जाता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपली वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहां पर ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन टॉप टू बॉटम या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फॉलो किए जाते हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, वो ये हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और साथ ही साथ लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ड्रॉबैक भी हैं। जो ड्रॉबैक सबसे बड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन में है वो है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं किया जाता या नहीं होता है। साथ ही साथ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है यानी स्मॉल, वो तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल यानी फिट नहीं माना जाता। और साथ ही साथ लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ये भी ड्रॉबैक या डिमेरिट या क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यूनिटरी होता है यानी सेंट्रलाइज्ड रहता है। सब कुछ सुपीरियर यानी बॉस के कंट्रोल या उसके हाथ में रहता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिटरी है। तो ये सारे उसके ड्रॉबैक थे। और हम आपको ये भी बता दें कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने आपको बताया लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता था। अब अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन का ही दूसरा हिस्सा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को में उस कमी को दूर कर लिया गया जो कमी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में थी, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड हो गया
और दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स शामिल हो गए, यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के भी और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के भी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फॉलो होने की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के चांसेस बढ़ गए, एक्सपेंशन के चांसेस बढ़ गए, और ये ऑर्गेनाइजेशन लाइन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी सुटेबल हो गई। लेकिन डिमेरिट इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ये हो गई कि ये एक्सपेंसिव हो गया और साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ, और इसमें दोनों तरीके के स्टाफ की प्रेजेंस है, यानी लाइन की भी और स्टाफ की भी, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीवियंसेस के चांसेस भी बढ़ गए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्लस पॉइंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन के थे वो लाइन एंड स्टाफ के माइनस पॉइंट हो गए, यानी निगेटिव, और जो प्लस पॉइंट और जो माइनस पॉइंट लाइन के थे वो इसके प्लस पॉइंट हो गए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, सारी चीजें अच्छे से होने लगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हो गया और दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स शामिल हो गए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाई। तो स्टूडेंट, अब तक हमने अपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट हेड यानी अथॉरिटी रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन को समझा, जिसके अंदर दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती थी, लाइन और लाइन एंड स्टाफ। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड हेड की, जो है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो आते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ओरिजिनेट या जिसकी शुरुआत की थी FW टेलर ने, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर रह चुके हैं या हैं कहा जाता है, और इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसोर टेलर है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर पूरी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉलो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के और एक्सपेंशन यानी उसके बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब इसी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड हेड है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि जब काम को ग्रुप्स में बांट दिया और उस ग्रुप को नाम कमेटी दिया गया, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाई। इसको फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप समझ सकते हैं, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। सपोज फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है या HR या सेल्स से जुड़ा हुआ काम है, तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम 5 लोगों को सौंपा, HR से जुड़े हुए काम के लिए 4 लोग रख दिए, सेल्स से जुड़े हुए काम के लिए 7 लोग रख दिए, और इन लोगों को नाम दे दिया कि आप फाइनेंस कमेटी हैं, आप HR कमेटी हैं, आप सेल्स कमेटी हैं। यानी जब फाइनेंस का काम होगा तो ये 5 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, HR का काम होगा तो ये 4 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सेल्स का काम होगा तो ये 7 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब काम को ग्रुप वाइज बांट दिया, ग्रुप में कुछ लोग रख दिए और उसको नाम दे दिया गया कमेटी। ऑर्गेनाइजेशंस में या एंटरप्राइज में कई तरीके के कामों के लिए कमेटी होती हैं। वो कमेटी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल एडवाइजरी कमेटी, सेल कमेटी, HR कमेटी, रिक्रूटमेंट कमेटी, प्रमोशन कमेटी एक्सेट्रा। तो ऐसा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां काम को या लोगों को ग्रुप में बांट देते हैं और उस काम को कमेटी बोल देते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो ये दो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे जो आते थे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में, जिनके नाम थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड हेड की, जो है इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर दो आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सीधे सीधे ये मतलब होता है ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जहां पर स्पेन ऑफ कंट्रोल फॉलो होता है, जहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है, चीजों को बहुत ही डेलिबरेटली यानी सोच समझकर किया जाता है, और साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। लेकिन इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव के चांसेस ना के बराबर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होती है, लेकिन ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, और साथ ही साथ इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सुटेबल माना जाता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो होता हो, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता हो, चीजों को डेलिबरेटली यानी सोच समझ के किया जाता हो, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ों के चांसेस कम हो, टाइम सेविंग हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, या बोलते हैं उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ठीक इसी के अपोजिट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर रूल्स रेगुलेशन को इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाती हो, जहां पर काम सबऑर्डिनेट्स के लाइक डिसलाइक
इमोशंस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होते हों, इनिशिएटिव लेने की फ्रीडम हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। लेकिन इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये ड्रॉबैक हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम टेकिंग भी रहती है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल को इस तरीके से समझा जा सकता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां सब कुछ वेल डिफाइंड हो, सब कुछ अथॉरिटेटिव हो, स्पेन ऑफ कंट्रोल फॉलो हो, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो, डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो हो, चीजें डेलिबरेटली की जाएं, चीजें फॉर्मली की जाएं, ऐसी चीज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और जहां पर ऐसी चीजें ना हो, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो, यूनिटी ऑफ कमांड ना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक आज का, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मेन 3 हेड हैं: अथॉरिटी रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटल और इंटरपर्सनल। अथॉरिटी रिलेशनशिप के अंदर 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, लाइन और लाइन एंड स्टाफ। डिपार्टमेंटल के अंदर 2 आती हैं, फंक्शनल और कमेटी। और इंटरपर्सनल के अंदर भी 2 आती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये मैनेजमेंट स्ट्रीम का और सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का वन ऑफ द गुड टॉपिक है। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।